जय हिंद दोस्तों, नो वाइजली के कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप जानेंगे दुनिया भर के महाद्वीपों, देशों और द्वीप समूहों के बारे में। यह है विश्व का मानचित्र। यहाँ मैंने एशिया महाद्वीप को हाईलाइट कर रखा है। इस सीरीज में हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप और इसके रीजन्स कवर करेंगे। एशिया का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह से यूरोप से जुड़ा हुआ है। एशिया और यूरोप को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली रेखा रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और टर्की से, जबकि एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली रेखा इजिप्ट से गुजरती है। जिन देशों से ये रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये देश दो महाद्वीपों में स्थित हैं। एशिया महाद्वीप को 6 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। इस सीरीज में सभी रीजन्स के 2 वीडियोस होंगे, पॉलिटिकल और फिजिकल। पॉलिटिकल पार्ट में हम देशों के लोकेशन, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स और पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, जबकि फिजिकल वीडियोस में हम पहाड़ों, नदियों, पठारों इत्यादि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं साउथ एशिया के पॉलिटिकल पार्ट को। साउथ एशिया के सभी देश सार्क के मेंबर हैं, या यूं कहें कि सार्क के सभी देश साउथ एशिया में स्थित हैं। पहला देश है अफगानिस्तान, जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी है काबुल। यह उत्तर में भारत, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से, जबकि पूरब, दक्षिण और पश्चिम से ईरान और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान को ब्रिटेन ने 3 एंग्लो अफगान युद्धों में हराने के बाद 1919 में रिकॉग्नाइज किया। स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत खास है। यह पर्शियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन जैसे महाशक्तियों के बीच स्थित था। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों की कब्रगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कब्जा करने का सपना ब्रिटेन, रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों ने देखा, लेकिन वे असफल रहे। दोस्तों, यह है अफगानिस्तान का मैप। यहाँ पर जो एरिया डार्क में दिखाया गया है, इस एरिया पर तालिबान का नियंत्रण है, जबकि व्हाइट एरिया पर अफगानिस्तानी गवर्नमेंट का नियंत्रण है। और जो एरिया फेडेड हैं, यहाँ पर अफगानिस्तानी सरकार और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। 1996 से 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान सरकार में था। तालिबान इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा और शरिया कानून का समर्थक रहा है। 9/11 अटैक के बाद जब अमेरिका ने तालिबान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, तो तालिबान को सत्ता छोड़नी पड़ी। यहाँ पर आप देख रहे हैं तालिबानी फाइटर्स को, जिनके पास भारी हथियार और संसाधन मौजूद हैं। 2002 से अब तक तालिबान और अफगान सरकार दोनों आमने सामने हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान में शांति समझौता हुआ, जिसमें तालिबान की शर्त है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी और नाटो की सेनाएं वापस ले जाए, जबकि अमेरिका की शर्त है कि तालिबान अफगानिस्तान में स्थिरता लाने के लिए अफगानिस्तान सरकार से बातचीत करे। 1999 में तालिबान ने ही इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को अगवा कर भारतीय जेलों में कैद मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा करवाया था। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है, जहां दुनिया में खपत की जाने वाली 90% से ज्यादा अफीम पैदा की जाती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अगला देश आता है पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यह अफगानिस्तान, ईरान, अरब सागर और भारत से घिरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। यह भारत के साथ ही 1947 में आजाद हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में 6 राज्य हैं: बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इस एरिया को, जिसे रेड कलर से दर्शाया गया है, इसे फाटा यानी फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया के नाम से जाना जाता था। 2018 में इसे खैबर पख्तूनख्वा राज्य में शामिल कर लिया गया था। 2018 से पहले
यह एक सेमी ऑटोनॉमस रीजन था जहां अधिकतर कानूनी मामलों में जिरगो यानी पंचायतों का दखल था। 2001 में तालिबान पर अमेरिकी हमलों के बाद फाटा आतंकवादियों की पनाहगाह बना रहा। इसी वजह से अमेरिकी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह मानते थे। आइए बात करते हैं कब्जे की जमीन की जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से हथिया रखी है। यह है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे यहाँ पर लाइट रेड कलर से दर्शाया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर के 3 हिस्से हैं। आजाद कश्मीर, इसका सबसे बड़ा हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान है और तीसरा हिस्सा है सक्शगम वैली, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। यह है अक्साई चीन, जिसे चीन ने 1962 के युद्ध के दौरान अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है, जिसे यह दक्षिणी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश और चीन को अलग करने वाली रेखा को हम मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, जिसे चीन आधिकारिक रूप से नहीं मानता। यह एरिया भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र है, जिसे हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से जानते हैं। इन दोनों क्षेत्रों को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अक्साई चीन और लद्दाख को अलग करने वाली रेखा को हम LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जबकि पाक अधिकृत कश्मीर और भारतीय कश्मीर को अलग करने वाली रेखा को हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के नाम से जानते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के शत्रु देश हैं और दोनों देशों की सेनाएं वर्तमान में भारत के सामने खड़ी हैं। इसके अलावा चीन कासगढ़ से ग्वादर पोर्ट तक एक सड़क निर्माण कर रहा है, जिसे सीपेक या चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। सीपेक चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। स्ट्रेटेजिकली भारत इस सड़क को अपने लिए खतरा मानता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं पाकिस्तान के फैक्ट्स के बारे में। दुनिया में खेली जाने वाली फुटबॉल का 40% फुटबॉल पाकिस्तान के सियालकोट शहर में ही बनाया जाता है। अब तक 2 पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। 1979 में भौतिक शास्त्री डॉक्टर अब्दुल सलाम को और 2014 में एजुकेशन एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई को। मलाला को भारत के ही कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। मलाला अब तक की सबसे कम उम्र की नोबेल विजेता हैं। दोस्तों, यह है हमारा भारत, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम से किसी महासागर का नाम रखा गया, जो है हिंद महासागर। भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। दोस्तों, भारत को हम किसी दूसरे सीरीज में विस्तार से देखेंगे। फिलहाल आइए देखते हैं साउथ एशिया के अन्य देशों को। दोस्तों, यह है नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू, और यह है भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्फू। दोनों देश एशिया की 2 महाशक्तियों के बीच स्थित हैं। दोनों ही लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे। दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रासलैंड यानी चितवन और सबसे गहरी गॉर्ज काली गंडकी गॉर्ज नेपाल में स्थित हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। हाल में ही चीन और नेपाल ने इसे फिर से मापा, जिसकी ऊंचाई अब 8,848 से 86 सेंटीमीटर बढ़कर 8,848.86 मीटर दर्ज की गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र ऐसा झंडा है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में नहीं है। आइए देखते हैं भारत और नेपाल के संबंधों को। 2008 में नेपाल में राजशाही समाप्त हो गई थी और इस तरह से दुनिया के अंतिम हिंदू राज्य का पतन हो गया। नेपाल को 2015 में नए संविधान के साथ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। वैसे तो भारत और नेपाल के संबंध बहुत पुराने और मजबूत रहे हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा तनाव 2015 में तब सामने आया जब भारतीय मूल के मधेसियों को आबादी के हिसाब से कम प्रतिनिधित्व मिला। इसके कारण मधेसियों ने भारत नेपाल बॉर्डर को जाम कर दिया, जिसके वजह से भारत से नेपाल जाने वाले सामानों की आवाजाही बंद हो गई और नेपाल ने भारत पर मधेसियों को समर्थन देने का आरोप लगाया। साथ ही 2020 में नेपाल ने लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख पास को अपना क्षेत्र बताकर नेपाल का नया मैप जारी किया। दोस्तों, भूटान शब्द का शाब्दिक अर्थ है द लैंड ऑफ थंडरिंग ड्रैगन, यानी गरजते हुए नागदैत्य की भूमि। इसीलिए भूटान के झंडे पर ड्रैगन को दर्शाया गया है। इसके अलावा भूटान दुनिया का एकमात्र कार्बन निगेटिव कंट्री है, यानी यहाँ से उत्सर्जित होने वाली कार्बन की मात्रा बेहद कम है। आइए जानते हैं बांग्लादेश को। यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से और
दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और म्यांमार से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी है ढाका। 1971 से पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा बढ़ते अत्याचारों की वजह से भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में सैनिक हस्तक्षेप किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना की बुरी तरह से हार हुई और उनके तमाम सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा और इस तरह से एक नए देश की उत्पत्ति हुई, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि आप भारत बांग्लादेश की सीमा को देखेंगे तो यह बहुत ही जटिल है। इसे दुनिया की सबसे जटिल इंटरनेशनल बाउंड्री माना जाता है, जिसके आसपास बहुत से इनक्लेव और एक्सक्लेव हैं। आइए देखते हैं इनक्लेव और एक्सक्लेव क्या होते हैं। इस मैप में जो भारतीय हिस्से बांग्लादेश से घिरे हुए हैं वो भारत के एक्सक्लेव कहलाएंगे। जैसे पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी का बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान का एक्सक्लेव था। जो बांग्लादेशी क्षेत्र भारत से घिरे हैं वह बांग्लादेश के एक्सक्लेव कहलाएंगे, यानी इंडिया के इनक्लेव कहलाएंगे। 2015 में दोनों देशों ने ऐसे क्षेत्रों का आदान प्रदान कर अपनी सीमाओं को स्थिर और सरल बनाया। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन यहीं स्थित है। मैं आपको बता दूं, बांग्लादेशी झंडे के पहले वर्जन को इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि इस पर दर्शाए गए बांग्लादेशी मैप की छपाई में अनियमितता आने की गुंजाइश थी। 1972 में रेड डिस्क या सन से मैप को हटा लिया गया और इस तरह से बांग्लादेश का एक सरल और नया झंडा सामने आया। इसके अलावा दक्षिण एशिया में 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और मालदीव की राजधानी है माले। 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी के बाद श्रीलंकाई कानून में सिंगला आबादी को अधिक अधिकार और भागीदारी देने की वजह से वहां के तमिल समुदाय में एक असंतोष पाया गया, जो बाद में लिट्टे या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के रूप में 1972 से 2009 तक पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी श्रीलंका में संघर्षरत थे और श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से विद्रोह कर रहे थे। यह है लिट्टे का लीडर। इनकी सेना में महिलाओं की भी भर्ती हुआ करती थी। आइए जानते हैं श्रीलंका के फैक्ट्स के बारे में। श्रीलंका को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया और पर्ल ऑफ इंडियन ओशन जैसे उपनामों से जाना जाता है। दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री सिरिमाओ भंडारनायके थीं, जो 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। आइए जानते हैं मालदीव के फैक्ट्स को। मालदीव का अर्थ होता है द्वीप समूहों की माला। यह एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला और दुनिया का सबसे फ्लैट कंट्री है। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने साउथ एशिया को कवर किया। उम्मीद है कि आपको साउथ एशिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ये था आज का वीडियो। अगर जो आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। अगर जो आपको जानकारी अच्छी नहीं लगी तो आप कर सकते हैं कमेंट और दे सकते हैं अपने सुझाव। जय हिंद, जय भारत।